हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक डॉक्टर जोसेफ मरफी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पुस्तक को पढ़ेंगे। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय है। इस वीडियो में हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, अन्याय से निपटना। इसमें कोई शक नहीं है कि संसार में अन्याय होता है। जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता है। हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए और इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि हम ऐसे ईश्वर में विश्वास कैसे कर सकते हैं जो अन्याय को मौजूद रहने की अनुमति देता है, जो गलत काम करने वालों को पुरस्कार देता है और अच्छे लोगों को दंड देता है। ईश्वर के तौर तरीके अबूझ हैं। जो अन्यायपूर्ण नजर आता है वह आगे चलकर लाभकारी हो सकता है। कुछ धर्मगुरु लोगों को तसल्ली देते हैं कि उन्हें स्वर्ग में उनका पुरस्कार मिलेगा। शायद ऐसा होता भी हो, लेकिन हमारी स्वाभाविक इच्छा ये होती है कि हमें इसी जीवन में खुशी मिले। रोचक बात यह है कि इंसान अपनी बदकिस्मती के लिए खुद जिम्मेदार होता है, क्योंकि वह अपने अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक सोच से खुद उसका सृजन करता है। अवचेतन मन का नियम पक्षपात नहीं करता है और सारे समय बहुत न्यायपूर्ण होता है। आपका अवचेतन मन आपके विचार की छाप को स्वीकार कर लेता है और उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं। अगर आप ऑर्किड बोते हैं तो आपको ऑर्किड ही मिलेंगे। बीज अपने ही किस्म की फसल देते हैं। जाहिर है, बीज आपके विचार हैं। आप वही हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं और आप जैसी कल्पना करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यह मन का पृष्ठ 109 नियम है। ये नियम पूरी तरह न्यायपूर्ण है। आप बुरा सोचकर अच्छे की अपेक्षा नहीं कर सकते। प्रमोशन और सफलता मिलेगी या असफलता और नुकसान, यह आपके मानसिक नजरिए से तय होता है, बाहर से आने वाले नकारात्मक विचारों की हवाओं और डर की लहरों से नहीं। ये नियम पूरी तरह से न्यायपूर्ण है और गणितीय दृष्टि से सटीक है। आपके अनुभव आपकी आदतन सोच और चित्रों की हुबहू प्रतिलिपि होते हैं। आप अपने भीतर सही क्रिया और पूर्ण न्याय के सिद्धांत के साथ तादात्म्य करके सामूहिक मन, मानव क्रूरताओं और लोभ से ऊपर उठ सकते हैं। आप अपने मन में न्याय स्थापित कर लेते हैं। संसार में इसकी तलाश न करें, ये वहाँ नहीं है। ईश्वर पूर्ण न्याय है, पूर्ण सद्भाव है, पूर्ण आनंद, असीम प्रेम और आनंद की पूर्णता, परम व्यवस्था, अनिर्वचनीय सौंदर्य, पूर्ण बुद्धिमत्ता और परम शक्ति है। लेकिन ईश्वर आपके भीतर की आत्मा है। ईश्वर जीवन सिद्धांत है। इसकी तलाश करना छोड़ दें। ये हर जगह पर है। चूंकि यह हर जगह है, इसलिए यह आप में भी होना चाहिए। सहज बोध आपको ये बता देता है, असीम के सारे गुण, विशेषताएं और शक्तियां आपके भीतर हैं। जब आप इन गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और असीम के सत्यों पर मनन करते हैं तो आप संसार के अन्याय और क्रूरताओं से ऊपर उठ जाते हैं और आपके अंदर एक विश्वास निर्मित हो जाता है जो इसकी झूठी मान्यताओं और गलत धारणाओं के विपरीत होता है। दूसरे शब्दों में, आप एक दिव्य सुरक्षा चक्र बना लेते हैं। आप सामूहिक मन के खिलाफ एक आध्यात्मिक प्रतिरक्षा बना लेते हैं। सामूहिक मन का मतलब है इस संसार में रहने वाले 7 अरब से भी ज्यादा लोगों की सोच का महायोग। और मैं यह नहीं मान सकता कि उनके सभी विचार प्रेमपूर्ण, उदात्त और ईश्वरीय हैं। ये बकवास है। जब जोसेफ नाम का एक आदमी मुझसे मिलने आया तो वह अपनी कंपनी के बारे में क्रोधित, द्वेषपूर्ण और कटु था। पिछले 2 साल में उसे 2 बार प्रमोशन के लिए नजरअंदाज किया गया था। उसने मुझे बताया कि उसे प्रमोशन मिलना चाहिए था क्योंकि वह अच्छा काम करता था। उसने एक भी छुट्टी नहीं ली थी और कंपनी की सभी नियमों व नीतियों का पालन किया था। मेरे कार्य प्रदर्शन की हर समीक्षा में मैं अव्वल रहा हूं और कभी भी एक बार भी मुझे नहीं फटकारा गया। जब मैंने अपने बॉस से पूछा कि मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि हालांकि मेरा काम अच्छा है, लेकिन जिस व्यक्ति को प्रमोशन दिया गया है वह ऊंचे पद के लिए ज्यादा उपयुक्त था। मेरा मन तो हो रहा है कि कल ही नौकरी छोड़ दूं, लेकिन नौकरियां कम मिल रही हैं और मैं बेरोजगार होना गवारा नहीं कर सकता। मैंने इस आदमी से कहा, आप में द्वेष और क्रोध भरा है। जिस संगठन ने आपको नौकरी दी उसके प्रति आप आलोचना व निंदा से भरे हैं। ये नकारात्मक सुझाव आपके अवचेतन मन में पहुंच गए हैं। इन्हीं के फलस्वरूप प्रमोशन, वेतन वृद्धि व प्रतिष्ठा की क्षति हुई है। हम खुद ही प्रगति करते हैं। हम में से हर व्यक्ति अपनी प्रार्थना का जवाब खुद देता। पृष्ठ 110 है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या विश्वास करते हैं वह इसे साकार कर देगा। आप अपने चेतन मन से जिस भी चीज पर सचमुच विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे नाटकीय बना देगा और क्रियान्वित कर देगा, चाहे यह अच्छी हो या बुरी। मैंने उसे यह मानसिक और आध्यात्मिक फॉर्मूला देकर कहा कि वह हर दिन इसका अभ्यास करे।
मैं जानता हूँ कि मन के नियम पूरी तरह से न्यायपूर्ण हैं और मैं अपने अवचेतन मन पर जिस चीज़ की छाप छोड़ता हूँ वह मेरे भौतिक संसार और परिस्थितियों में उत्पन्न हो जाती है। मैं जानता हूँ कि मैं मन के सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यह सिद्धांत पूरी तरह से न्यायपूर्ण है। मैं मन के नियमों पर विश्वास करता हूँ, यानी मुझे इस बात पर भरोसा है कि मेरे साथ जो भी होता है उसे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। मैंने जोसेफ से हर सुबह और हर रात ये प्रार्थना करने को कहा। मैंने सुझाव दिया कि वह हर रात अपनी आंखें बंद कर ले और अपने मन को सकारात्मक विचारों पर केंद्रित कर ले। उन योगदानों के बारे में सोचें जो आपने अपनी नौकरी में, अपने परिवार में, अपनी सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में दिए हैं। अपने बॉस, सहकर्मियों, पत्नी और बच्चों से मिली प्रशंसाओं पर ध्यान केंद्रित करें। आपके सपने आपके विचारों का अनुसरण करेंगे और वे सफलता व खुशी के लिए आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर देंगे। कुछ महीनों बाद जोसेफ ने मुझे बताया कि उसे कंपनी में प्रमोशन मिल गया है और वह एक नए विभाग का मुखिया बन गया है। उसने कहा, मैंने आपके सुझाव का अनुसरण किया और इसने न सिर्फ मेरे नजरिए को बदल दिया बल्कि सृजनात्मकता का एक ऐसा सैलाब मुक्त किया जिसके अस्तित्व के बारे में मैं पूरी तरह अनजान था। प्रमोशन के बाद बॉस ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे इसलिए चुना क्योंकि वे मेरे नए विचारों और सुझावों से प्रभावित हुए थे। इससे उन्हें ये समझ में आ गया कि मैं सिर्फ अच्छा कर्मचारी ही नहीं हूँ बल्कि नवाचारी भी हूँ और नए पद की चुनौतियों से निपट सकता हूँ। कुछ साल पहले मैं एक बहुत दौलतमंद और परोपकारी महिला से मिला था। उसने मुझे अपना अनूठा दर्शन बताया। उसने बताया कि वह धन दौलत को हमारे आसपास की हवा जैसा मानती है। मैं गरीब घर में पैदा हुई थी, लेकिन मैं हमेशा महसूस करती थी कि मैं अमीर हूँ। आखिर मैं ईश्वर की बेटी हूँ। ईश्वर ने मुझे आनंद करने के लिए सारी चीजें प्रचुरता में दी हैं। उसने एक युवा व्यापारी से शादी की और दोनों ने मिलकर एक सफल रिटेल स्टोर खोला, जिसका विस्तार करते हुए उन्होंने एक स्टोर चेन बना ली। पति की मृत्यु के बाद महिला ने इसे लाखों डॉलर में बेच दिया और पिछले कुछ वर्षों में कॉलेज स्कॉलरशिप शुरू करने के साथ ही पूरे संसार के विकासशील देशों में अस्पतालों व मेडिकल क्लिनिकों को दान दिया। उसने मुझसे कहा, जब मेरे पास बहुत कम पैसा था तब भी मैं खुद से कहती थी कि मैं अमीर हूँ और अपने पैसे से मैं अच्छे काम करूंगी। पृष्ठ 111। आपने देखा, यह मन का महान नियम है। आप मैं हूँ के बीच में जो भी जोड़ते हैं वही आप बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं नाकाम हूँ, मैं असफल हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, आप मैं हूँ के बीच जो भी रखते हैं वही आप बन जाते हैं। इसलिए आपको खुद से कहना चाहिए, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं सद्भावपूर्ण हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं प्रेरित हूँ, मैं प्रबुद्ध हूँ, मैं बेहद दौलतमंद हूँ और मैं वह कर रहा हूँ जो मैं करने से प्रेम करता हूँ। मैं दिव्य रूप से सुखी और दिव्य रूप से समृद्ध हूँ। आप मैं हूँ के बीच जो भी रखते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए बोलते समय हमेशा इस बात पर गौर करें कि आप क्या कह रहे हैं। गरीब परिस्थितियों में रहने वाले कई लोग अपने पड़ोसियों की दौलत के प्रति ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण होते हैं। यह मानसिक नजरिया उनके जीवन में ज्यादा अभाव और गरीबी ले आता है। वे शायद अनजाने में अपनी भलाई को रोक रहे हैं। बहरहाल, वे भी दौलतमंद बन सकते हैं अगर वे अपना मन अस्तित्व के सत्य में लगाएं और यह एहसास करें कि उनके पास भी वह कुंजी है जो भीतर की सोने की खान का ताला खोलती है। जब मैंने अपने एक व्याख्यान का प्रसारण पूरा किया तो एक श्रोता ने मुझे फोन किया। उसने कहा, मैंने अभी अभी आपकी चर्चा सुनी और मैं आपसे असहमत हूँ। आपने कहा था कि यदि मैं स्वीकार कर लूँ कि ईश्वर मेरे भीतर रहता है तो मेरे साथ अच्छी चीजें होंगी। देखिए, मैं काफी धार्मिक हूँ, नियमित रूप से चर्च जाता हूँ और हर दिन प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मुझे कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिला। लगभग 1 साल पहले मेरी पत्नी और मैं नया जीवन शुरू करना चाहते थे। हम अपने गृहनगर से ओरेगॉन आकर बस गए। मुझे बीमा पॉलिसी बेचने की नौकरी तो मिली, लेकिन मुझे बहुत कम सफलता मिली है। मैं एक गरीब ग्रामीण अंचल में रहता हूँ। किसानों और छोटे व्यापारियों के पास बहुत कम नकदी होती है और मैं आजीविका नहीं कमा पाता हूँ। मेरी पत्नी गर्भवती है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें मजबूरन गृहनगर लौटना होगा और अपने माता पिता की मदद पर निर्भर रहना पड़ेगा। मैं ये काम अपने दम पर करना चाहता हूँ। मुझे बताएं कि मेरी प्रार्थनाएं मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रही हैं। मैंने सुझाव दिया कि वह इस प्रार्थना को जोड़ ले, जहां मैं हूं वहीं ईश्वर है। ईश्वर मेरे भीतर वास करता है और जहां मैं हूं वहां ईश्वर को मेरी जरूरत है, वरना मैं यहां नहीं होता। मेरे भीतर की दैवी उपस्थिति असीम प्रज्ञा है। ये सर्वज्ञानी है। ये सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। यह शाश्वत है, सर्वज्ञाता है, सर्वज्ञानी है। ये स्वनवीनीकरण करने वाली है। यह मेरे अंदर का जीवन सिद्धांत है और मेरे सामने अगला कदम उजागर करती है जिससे मैं जीवन के खजानों को खोल सकता हूँ। मैं उस जवाब के लिए धन्यवाद देता हूँ जो सहज बोध के भाव या विचार के रूप में मेरे मन से अपने आप बाहर निकलता है और मुझे मिलता है।
उसने मेरी सलाह का अनुसरण किया। एक सुबह वह ज्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस करते हुए जागा। उसे यह एहसास हुआ कि ज्यादा आमदनी की संभावना पृष्ठ 112 सिर्फ बीमा बेचने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए और उसे अपने फोटोग्राफी के शौक से आमदनी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। उसने एक कैमरा खरीदकर ओरेगॉन की सुंदर पहाड़ियों और घाटियों के फोटो लिए। उसने ये फोटो पर्यटन पत्रिकाओं को भेजे। उसने फोटो वाले प्राकृतिक दृश्यों के बारे में सुंदर विवरण लिखकर पर्यटन एजेंसियों के पास भेजे। उसने पर्यटन व्यवसाय शुरू किया, जिससे उसे काफी आमदनी हुई। इस आदमी ने अपने भीतर के खजाने का दोहन करके अपने साथ न्याय स्थापित करके खुशी पाली। उसने अपनी दौलत वहीं पाली जहां वह था। डायन एक पर्यावरणवादी इंजीनियर थी। बचपन से ही वह प्रकृति से मंत्रमुग्ध थी और उसने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। उसने इस विषय पर डॉक्टरेट की और सिएरा क्लब के लिए काम करने लगी। वह प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने के उपायों पर शोध कर रही थी। ज्यादातर गैर लाभकारी संस्थाओं की तरह यहाँ भी उसका वेतन बहुत कम था। दूसरी ओर उसकी कम शिक्षित बहन लास वेगास में शोगल का काम करके डायन से 4 गुना ज्यादा कमाई कर रही थी। डायन ने कहा, यह सरासर नाइंसाफी है। हमें इस तंत्र को बदल देना चाहिए। मैंने PhD करने के लिए 6 साल तक कड़ी मेहनत की है, जबकि मेरी बहन ने तो हाई स्कूल की परीक्षा भी पास नहीं की है। मैंने डायन को समझाया कि वह सामूहिक मन के ऊपर उठ सकती है, वह मन जो स्थिति, परिस्थिति और परंपरा के दृष्टिकोण से सोचता है। मेरे सुझाव पर वह हर सुबह दर्पण के सामने खड़ी होने लगी और दृढ़ता से यह कहने से लगी, दौलत मेरी है, सफलता मेरी है, प्रसन्नता मेरी है। वह हर सुबह लगभग 5 मिनट तक ये कथन दृढ़तापूर्वक कहती रही और यह कहते समय वह जानती थी कि ये विचार उसके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे। वह जानती थी कि वह क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह एक माली की तरह जमीन में बीज बो रही है। बीज अपने किस्म की फसल देते हैं। जब आप जमीन में बीज बोते हैं तो इसके बाद आप उन्हें पानी देते हैं, खाद देते हैं और फिर वे अंकुरित हो जाते हैं तथा विकास करने लगते हैं। बीज में एक बड़ा पेड़ छिपा होता है, लेकिन ध्यान रहे, आप अपनी प्रत्यक्ष कोशिशों से बीज को उगा नहीं सकते। उसे इस सब का एहसास हो गया। धीरे धीरे वह इन सारी स्थितियों को वास्तविक महसूस करने लगी। 1 महीने में ही सिएरा क्लब में उसे एक ज्यादा महत्वपूर्ण पद पर प्रमोशन मिल गया, जहां उसका वेतन बहुत ज्यादा था। वह पर्यावरण संबंधी मसलों पर लेख भी लिखने लगी, जिन्हें वह पत्रिकाओं को बेच देती थी। उसने एक बड़े प्रकाशक से पुस्तक लिखने का अनुबंध भी कर लिया। पूरे संसार में करोड़ों लोग अन्याय सहन करते हैं। पत्रकार पूरे संसार में अत्याचार, उत्पीड़न और जाति संहार के बारे में लिखते रहते हैं। कोई भी तानाशाह या निरंकुश शासक शक्ति के लोभ के वशीभूत होकर लाखों या करोड़ों लोगों पर क्रूरता का दमनचक्र शुरू कर सकता है। ये चीजें सदमे भरी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे बीच तानाशाह, निरंकुश पृष्ठ 113 शासक होते हैं। वे युगों युगों से हमारे बीच रहे हैं। वे अब भी हमारे बीच हैं। नीरो, इवान द टेरिबल, हिटलर, स्टालिन और चंगेज खान के अनुयायी आज भी सक्रिय हैं। वे पूरे संसार में हैं। जाहिर है, एक सेनापति के आदेश लाखों लोगों की परेशानी का सबब बन सकते हैं। पूरे संसार के घरों, फैक्ट्रियों, कारखानों, जेलों और हर जगह क्रूरता और अन्याय का बोलबाला है। एक शोध डॉक्टर 7 साल से कैंसर पर काम कर रहा है और इस रोग के फैलाए जाने वाले विध्वंस का अध्ययन कर रहा है, जिसके बदले में उसे हर साल $55,000 की कमाई होती है। उसका भाई ट्रक ड्राइवर है, जिसे हर साल $75,000 मिलते हैं और दूसरे लाभ अलग। ये न्यायपूर्ण नजर नहीं आता। वह इसके बारे में नाराज है। देखिए, ये नाइंसाफी और अन्याय आपको हर जगह दिख सकता है। संसार की माताएं बहुत मेहनत करती हैं। उनकी कोई यूनियन नहीं है, उन्हें कोई तय वेतन नहीं मिलता और अक्सर उनके बच्चे उनसे परे छिटकते हैं। मैंने देखा है कि कई बार तो बच्चे उन्हें अपने विवाह में भी नहीं बुलाते हैं। रेस्ट होम में उनसे मिलते वक्त एक आम शिकायत ये रहती है, मेरे बच्चे कभी मुझसे मिलने नहीं आते हैं। न्याय मन का होता है। आपको मानसिक और आध्यात्मिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए। फिर आप न्याय को आदेश देने की स्थिति में होते हैं, जिसका मतलब है चीजों को बराबर करना, असंतुलनों को संतुलित करना। न्याय का अर्थ है न्यायोचित व्यवहार। न्याय की मूर्ति को आमतौर पर एक देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके हाथ में तलवार या तराजू या दोनों होते हैं। निष्पक्षता के प्रतीक स्वरूप उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है या उसकी आंखें बंद होती हैं। न्याय सदाचार पर आधारित सत्य की पुष्टि है, सही विचार, सही भावना, सही क्रिया, स्वर्णिम नियम या प्रेम के नियम पर आधारित। इसका मतलब है असंतुलनों को संतुलित करना या संतुलन स्थापित करना। संसार में करोड़ों लोग शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, समृद्धि, सुरक्षा और प्रेम के भूखे हैं। सुरक्षा, शांति और खुशी खोजने का तरीका असीमित के संपर्क में आना है और ये दावा करना है,
असीम आत्मा मेरे अंदर प्रेम, शांति, शक्ति, मार्गदर्शन, सद्भाव, समृद्धि व सौंदर्य और प्रेरणा के रूप में प्रवाहित होती है। ये जीवन की रोटी है। यह अदृश्य और अमूर्त लेकिन सच्चा भोजन है। खुश हृदय दवा की तरह फायदा करता है, निराशा हड्डियों को सुखाती है। जाहिर है, यहाँ रोटी का मतलब टेबल पर रखी रोटी से नहीं है। ये तो शांति, सद्भाव, सही क्रिया, सौंदर्य, शक्ति और साहस की रोटी है। आप प्रेरणा के बिना कैसे जी सकते हैं? प्रेम के बिना, मार्गदर्शन के बिना, आंतरिक शक्ति के बिना आज के दिन हमें हमारी दैनिक रोटी दें। प्रार्थना का सच्चा अर्थ यह है कि हमें वह दें जो हमारा अपना है। ईश्वर दाता है और उपहार है। ईश्वर आपके भीतर की जीवित आत्मा है। उपहार दे दिया गया है। हमें तो बस पाना सीखना है, क्योंकि सभी चीजें तैयार हैं, बशर्ते मन तैयार हो। पृष्ठ 114। क्या आप हवा, धूप या पानी के लिए प्रार्थना करते हैं? जितनी चाहे उतनी हवा ले लें, किसे परवाह है। ये हमेशा से संसार में रही है। ये संसार में तब भी थी जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि उष्णकटिबंध में इतने सारे फल सड़ जाते हैं जिनसे पूरी मानवता का पेट भर सकता है। प्रकृति उदार है, अकूत है और समृद्ध है। यह अक्षय भंडार है। आप जानते हैं कि आप हाइड्रोजन से जितनी चाहे उतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यह पानी में है। पानी की कोई कमी नहीं है। सृष्टि में पानी की हमेशा समान मात्रा होती है। आप असीमित के संपर्क में आ रहे हैं। आत्मा और पदार्थ एक ही हैं। पदार्थ आत्मा का सबसे निचला स्तर है और आत्मा पदार्थ का सबसे ऊंचा स्तर। असीम आत्मा ने सृष्टि और अंतरिक्ष की आकाशगंगाओं का सृजन किया था। असीम प्रज्ञा हमारे भीतर है। हमारे मन में कोई बहुत मूल्यवान विचार आ सकता है। हमारे मन में आने वाला एक विचार लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है। हमारे मन में ऊर्जा या यातायात संबंधी नए विचार आ सकते हैं। हम ये अद्भुत चीजें कर सकते हैं क्योंकि हमारे भीतर का असीमित इन्हें हमारे सामने उजागर कर देगा। आपको सही दिशा में जुटे रहना चाहिए। सही विचार, सही भावना, सही क्रिया और जीवन के महान नियम। आपको सही क्रिया करने में जुटे रहना चाहिए, यानी जो भी प्यारा, उदात्त और ईश्वर सदृश है। इन चीजों पर लगन से जुटे रहें और आप अपनी भलाई का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। नियम पक्षपातरहित और तटस्थ है। ये किसी भी नियम पर लागू होता है। यह आपके अवचेतन मन का भी नियम है। आप इस पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह संसार के पर्दे पर व्यक्त हो जाती है। नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि आप इस नियम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हत्यारे बीज या ऑर्किड बोते हैं तो वे उनके लिए भी उगेंगे। वे हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं यदि उन्हें हवाई जहाज उड़ाने के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाए। नियम पवित्र लोगों के मामले में भी उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं जिस तरह की अपराधियों या हत्यारों के मामले में आपका विचार इसका पुरस्कार स्वयं है। कभी भी किसी का नाजायज फायदा न उठाएं या किसी तरह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। ऐसा करना खुद को नुकसान पहुंचाना है। याद रहे, आप दूसरे के बारे में जो भी सोचते हैं आप अपने मन, शरीर और परिस्थितियों में उसका सृजन कर रहे हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र विचारक हैं। इस संसार में आपको हमेशा न्याय नहीं मिलता है। जाहिर है, ऐसा सोचना ही पागलपन है। लेकिन स्वर्ग के साम्राज्य में न्याय होता है और स्वर्ग का साम्राज्य आपके भीतर है। स्वर्ग आपका खुद का शांत मन है और आप अपने वैचारिक साम्राज्य के सम्राट हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के स्वामी हैं। जाहिर है, आप अपने मन पर शासन करने वाले सम्राट हैं। आपको अपने आंतरिक विश्वासों और मान्यताओं की सटीक अभिव्यक्ति मिलेगी। जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा आकाश में यानी आपके मन वैसा ही पृष्ठ 115 धरती पर। आपका शरीर, आपका परिवेश, स्थितियां, परिस्थितियां, आपका संसार, आपका सामाजिक ओहदा, संसार में आपकी जगह, आपका वित्तीय ओहदा, आपसे संबंधित सभी चीजें। आपसे संबंधित सभी चीजें आपकी आंतरिक मानसिक अवस्था की गणितीय अभिव्यक्ति हैं। अंदरूनी हिस्सा बाहरी को संतुलित करता है। जैसा भीतर वैसा बाहर। सर्वशक्तिमान की बुद्धिमत्ता के जरिए दैवी सद्भावपूर्ण समाधान मिलता है। इस सत्य का पालन करें। डर लगने पर ये दृढ़ कथन कहें, ये ईश्वर की सक्रियता है, जिसका मतलब है चारों तरफ सद्भाव और शांति। ईश्वर आपके अंदर का जीवन सिद्धांत है जो सौंदर्य, सद्भाव, प्रेम और शांति के रूप में कार्य कर रहा है। ये जीवित आत्मा सर्वशक्तिमान है। इसका कोई चेहरा, रूप या आकृति नहीं है। वैज्ञानिक इसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक ऐसी शब्दावली है जिसका इस्तेमाल विज्ञान जीवित आत्मा के लिए करता है। यह एकत्व के रूप में चलती है, सामंजस्य के रूप में चलती है। कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है। असीमित का विरोध करने वाला कोई नहीं है। असीमित या अनंत को विभाजित या बहुगुणित नहीं किया जा सकता। ऐसा सोचना ही सरासर पागलपन है। केवल एक ही शक्ति है, दो नहीं, तीन नहीं, 1000 नहीं, सिर्फ एक ही शक्ति है जो एकत्व, सामंजस्य में चल रही है। सर्वशक्तिमान का विरोध करने वाला कोई नहीं है, वरना इस शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।
इसलिए जब आप कहते हैं ईश्वर की सक्रियता, तो इसका अर्थ है चारों तरफ सद्भाव और शांति। इस सत्य का पालन करें और फिर दिन उगाएगा तथा सारी छायाएं दूर भाग जाएंगी। सही क्रिया और सद्भाव पर जोर दें। सामने वाले के लोभ या मानसिक रोग में योगदान देना गलत है। अपने जीवन में दिव्य नियम और व्यवस्था पर जोर दें। पूर्णता और सौंदर्य पर जोर दें। दिव्य प्रेम पर जोर दें, क्योंकि ईश्वर ने आपको आनंद करने के लिए सारी चीजें प्रचुरता में दी हैं। ईश्वर ने आपको अमीर बनाया है, इसलिए आध्यात्मिक मूल्यों पर ध्यान दें। इस काम को भावना से, जानते बूझते हुए और गहनता से करें और आप विजयी बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर कैंसर वाले कई लोग लेटरल दवा का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि अमेरिकी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए लोग इसे पाने के लिए मेक्सिको जाते हैं। सरकार इन कैंसर रोगियों को बता रही है कि वे असाध्य रोगी हैं। ये निराशाजनक है और वे वैसे भी मरने वाले हैं, इसलिए जहमत क्यों उठाना। कोई संभावना नहीं है, उनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, अगर लोगों को यह विश्वास है कि लेटरल से उन्हें फायदा हो सकता है, तो उन्हें इसका इस्तेमाल क्यों न करने दिया जाए। इस तरह के बहुत सारे अन्याय और नाइंसाफियां हैं। वे आपसे कह रही हैं आप मरने वाले हैं, लेकिन आपको हमारे तरीके से मरना होगा। उद्धरण चिन्ह, यदि आप तिजुआना जाकर कुछ इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दावा करते हैं कि लेटरल के इंजेक्शन लेने से उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। देखिए, यदि उन्हें विश्वास है पृष्ठ 116, भले ही विश्वास की वस्तु सच्ची हो या झूठी, तो उन्हें परिणाम मिलते हैं। भले ही विश्वास गलत हो या अंधविश्वास हो, आपका अवचेतन मन आपके विश्वास के अनुसार ही प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए यह मुझे समझदारीपूर्ण लगता है। मुद्दा स्वतंत्रता है। हर तार्किक दृष्टि से लेटरल हानिरहित है। ये खुबानी का सक्रिय तत्व है। यदि ऐसा है और यदि स्वतंत्र लोग इसे चाहते हैं, तो यह उन्हें क्यों नहीं मिल सकता। यदि आप खुद को हीन समझते हैं, यदि आप अपनी निंदा कर रहे हैं, यदि दूसरे आपसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, यदि आप सोचते हैं कि आप पांवपोश हैं, तो हर कोई आप पर पैर रखेगा और कुचलेगा। अपने अंदर ईश्वर को ऊपर उठाएं। उपचार करने में शक्तिशाली। आप असीमित की संतान हैं, आप जीवित ईश्वर की संतान हैं। इसलिए जीवित ईश्वर की संतान के रूप में अपनी गरिमा के बारे में चेतन बने। अमीर ज्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज्यादा गरीब बनते हैं। यह मन का नियम है। नियम तार्किक है, ये बहुत न्यायपूर्ण है और पूरी तरह से पक्षपात रहित है। जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। कुछ लोग हैं जो दौलत को उस हवा की तरह देखते हैं जिसमें वे सांस लेते हैं। उनके पास नए विचार प्रचुरता में आते हैं। वे कहते हैं असीमित प्रज्ञा मेरे सामने नए सृजनात्मक विचार उजागर करती है जो मानवता को वरदान देते हैं। नए विचार उनके पास आते हैं। बहुत से लोग अन्य देशों से अमेरिका आए थे। तब उनके पास उनके तन के कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास विचार थे। उन्होंने कड़ा अध्ययन किया और अंग्रेजी भाषा सीखी। अब वे हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वे सीढ़ी पर ऊपर चढ़े। उनके पास देने के लिए कुछ था। नियम हमेशा चीजों को बराबर कर देता है। नियम अटूट है। लॉस एंजेलिस के एक आदमी को यह डर था कि वह अपना घर गंवा देगा। उसने कहा, ओह हाँ, मैं इसे गंवा दूंगा। उसने यह नकारात्मक तस्वीर देखी और देखता रहा। उसने कहा, मैं पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकता। मेरे रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बैंक वालों ने भी कर्ज देने से इनकार कर दिया है। वह अभाव, नुकसान और सीमा के बारे में सोचने लगा। जाहिर है उसने अपना घर गंवा दिया। यह अंदर और बाहर का बराबर होना है। आप अभाव, नुकसान और सीमा के बारे में सोचकर समृद्धि और सफलता की अपेक्षा नहीं कर सकते। तब नियम न्यायपूर्ण नहीं होगा। नियम पूरी तरह से न्यायपूर्ण है। अंदर की तस्वीर बाहर की तस्वीर को नियंत्रित करती है। यह आंतरिक और बाह्य का समानीकरण है। अंदर गरीबी और तंगी, डर और अभाव है। जिसका मुझे भारी डर है वह मुझ पर आ गया है। यह एक मानसिक अवस्था है, इसलिए उसके विश्वास के अनुरूप ही उसके साथ किया गया। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, उसे जिसके पास दौलत की चेतना है और जो समृद्ध ईश्वर में विश्वास करता है। ये कहें, ईश्वर मेरी आपूर्ति का स्रोत है। मेरी सभी आवश्यकताएं हर पल और हर जगह पूरी हो रही हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक, आर्थिक सभी तरह की दौलत को आकर्षित करते हैं। हाँ, उनमें संपन्नता की चेतना होती है। वे दौलत को उस हवा की तरह देखते हैं जिसमें वे सांस लेते हैं। पृष्ठ 117, गरीब लोग धन्य हैं। हाँ, गरीब लोग खुले और ग्रहणशील हैं। वे महान चीजों की उम्मीद करते हैं। यदि आपका मन बंद है तो मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। आप किसी भरे कप में कोई चीज नहीं डाल सकते। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। वे कहते हैं, मैं ये सब जानता हूँ, आप मुझे यह नहीं सिखा सकते। वे आपको तुच्छ समझते हैं। उन्हें यकीन होता है कि यह आपका दुर्भाग्य है कि आप उनके धर्म या पंथ या किसी दूसरी चीज के अनुयायी नहीं हैं जिसमें वे विश्वास करते हैं।
लेकिन धर्म हृदय का होता है, इसका होठों से जरा भी संबंध नहीं होता है। आपका धर्म आपको बांधने वाली चीज है, यह आपका भावनात्मक समर्थन है। आपके हृदय में जो भी सच्चा विश्वास होता है और आपके होठों से आप जो भी विश्वास करते हैं उसे प्रकट कर दिया जाता है। करोड़ों लोग डर के बंधन में जी रहे हैं, बांधने वाली सच्ची चीज है आपका धर्म। हमें प्रेम भरे ईश्वर से बंधे होना चाहिए, ये हमारा सच्चा धर्म होना चाहिए। हमारे हृदय में प्रेम भरा ईश्वर जो हमें मार्गदर्शन और दिशा दे रहा है, हमारा मालिक, हमारा मार्गदर्शक, हमारी मुश्किलें दूर करने वाला, हमें नियामतें देने वाला। अपने मन में ऐसे मालिक की कल्पना करके आप प्रेमपूर्ण ईश्वर को पा लेते हैं। यही सच्चा धर्म है। इसके तरीके सुखद तरीके हैं और इसके मार्ग शांति के मार्ग हैं। क्या आप जानते हैं कि संसार में करोड़ों लोगों का धर्म निरा अज्ञान है? बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था कि अज्ञान एकमात्र पाप है और संसार के सारे कष्ट तथा दुख इसी के परिणाम हैं। कल्पना करें कि अज्ञान हमारे मन पर शासन कर रहा है। क्या ये सोचना डरावना नहीं है? लेकिन ये करोड़ों लोगों पर शासन करता है। अंधविश्वास करोड़ों लोगों के मन पर शासन करता है। प्रबल विचार आपको नियंत्रित करता है। यह आपके सभी कमतर विचारों, भावनाओं, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। हम मन के नियमों की बात कर रहे हैं। आप मन के नियमों को नहीं बदल सकते। क्या इसका मतलब यह है कि हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों की परवाह करनी चाहिए? नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें बदिया बना रहे हैं। आप उनसे उनका देवत्व छीन रहे हैं। हम यहाँ स्व की खोज करने आए हैं। हम यहाँ गलतियाँ करने के लिए आए हैं। जब आप स्कूल गए थे तो आपको अपनी पेंसिल के सिरे पर एक रबड़ मिली थी। यह माना जाता था कि आप गलतियाँ करेंगे। गलतियों के जरिए आप सीखते हैं कि कैसे जोड़ा, घटाया और विभाजित किया जाता है। आप मानव संबंधों में भी गलतियां कर सकते हैं। आप इनसे सीखते हैं। इसलिए मन के नियम सीखने के बाद आपको गलती नहीं दोहरानी चाहिए, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि मन के नियमों का इस्तेमाल कैसे करना है। आप स्व खोज की स्व प्रेरणा से लोगों को वंचित नहीं करते हैं। यदि जन्म से मृत्यु तक लोगों की परवाह की जाए तो वे जड़ बन जाते हैं। वे खुद को कभी नहीं खोज पाते हैं। आप उनसे उनका देवत्व छीन पृष्ठ 118 रहे हैं। ये गलत है। ये तो उनसे कहना है, मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूँ कि आप यह न सीख पाएं, यह न जान पाएं कि आप कौन हैं। लेकिन वे जीवित ईश्वर की संतान हैं, सभी चीज़ों के वारिस हैं। वे यहाँ सीखने के लिए आए हैं। उन्हें इससे वंचित नहीं करें। न्याय की दृष्टि में सभी समान हैं। सत्य को जान लें, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। सत्य क्या है? मैं हूँ सत्य है। मैं हूँ का अर्थ है अस्तित्व, जीवन, जागरूकता। यह एक नामरहित नाम है। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप जीवित ईश्वर की उपस्थिति की घोषणा कर रहे हैं। भारत में वे इसे ओम कहते हैं, जिसका मतलब है अस्तित्व, जीवन, जागरूकता। एक महिला प्रमोशन और तरक्की के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वह अपनी सुपरवाइजर से चिढ़ती थी और खुद से कहती थी, वह सुपरवाइजर मेरे प्रमोशन में अड़ंगे लगा रही है। मैंने उसे समझाया कि वह अपने प्रति अन्याय कर रही थी। उस महिला को सिंहासन पर बैठा रही थी और सुपरवाइजर को अपने भीतर के असीमित से ज्यादा बड़ा बना रही थी। इस नजरिए में कोई समझदारी नहीं होती है। प्रमोशन, विस्तार और विकास की उसकी इच्छा भीतर के जीवन सिद्धांत से उत्पन्न हुई है। असीमित दिव्य नियम और व्यवस्था में प्रमोशन, तरक्की या आपकी किसी भी दूसरी इच्छा को साकार कर सकता है। वह असीमित की शक्ति से इनकार कर रही थी, जो सर्वशक्तिमान है। वह दावा कर रही थी कि सुपरवाइजर असीमित से ज्यादा बड़ी है। यह मूर्खतापूर्ण है ना? उसने ये दृढ़ कथन कहकर चीजों को समान बनाया। प्रमोशन मेरा है, तरक्की मेरी है, दिव्य नियम और व्यवस्था में उपलब्धि मेरी है, असीमित की शक्ति के जरिए। उसने मानसिक समतुल्य स्थापित किया और मानसिक समतुल्य के अनुसार ही आपको भौतिक समतुल्य मिलता है। संसार में मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती है। यहाँ आपको हर चीज की कीमत चुकानी होती है। यदि आप महान अभिनेत्री या गायिका बनना चाहती हैं, तो आपको अपने भीतर झांकना चाहिए। अगर आपको अपने भीतर गाने का गुण नजर आए, तो आप कह सकती हैं, ईश्वर मेरे माध्यम से भव्य सुरों में गाता है। मैं सर्वशक्तिमान की शक्ति के जरिए विजय का गीत गाती हूँ। आप कल्पना करती हैं कि आप अद्भुत, भव्य तरीके से गा रही हैं। अपने श्रोताओं की आत्मा को प्रेरित कर रही हैं, उनके भीतर शांति, सद्भाव और प्रेम भर रही हैं। उन्हें खुशी और प्रसन्नता में ऊपर उठा रही हैं। जब आप निरंतर ऐसा करती रहती हैं, तो आप मानसिक समतुल्य बना रही हैं। अगर आपको संगीत से प्रेम है, तो आपको सुरों, रागों और सारी चीजों का अध्ययन करना होता है। आपको संगीत में लीन व तल्लीन होना होता है। आपको इस पर एकाग्रचित ध्यान केंद्रित करना होता है। आपको अभ्यास 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 करना होता है। आपको अपनी आत्मा में संगीत का मानसिक समतुल्य बनाना होता है, ताकि आप आंखों पर पट्टी बांधकर भी रैखमेनिनोफ का प्रिल्यूड बजा सकें। क्योंकि इसी तरह से आपके गुण और ज्ञान आपके अवचेतन मन को सराबोर करते हैं।
पृष्ठ 119। यदि आप जीवन में समृद्ध सफल बनना चाहते हैं तो आपको मानसिक संतुल्य बनाना होता है। आपको बताया गया है बुद्धिमत्ता पाओ, सारी चीजों की समझ पाएं। बुद्धिमत्ता आपके भीतर ईश्वर की शक्ति है, यह उपस्थिति की जागरूकता है। आप बुद्धिमान बन रहे हैं जब आप ये बात जान जाते हैं कि हर विचार सृजनात्मक है और हर विचार कर्म का आरंभ है। शब्द को सजीव बना दिया गया था। शब्द एक व्यक्त विचार है, ये प्रकट हो चुका है। हर विचार कर्म का आरंभ है। आपका सोचा गया हर विचार सृजनात्मक है। अपने विचार का स्वस्थ सम्मान करना बेहतर है, वरना आप बहुत सारी मुश्किलों में फंस जाएंगे। आप जो भी महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। आप जैसी भी कल्पना करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप निकम्मे या निठल्ले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप आवाराओं की तरह ट्रेनों में भटक रहे हैं। ये कल्पना करते रहेंगे तो आप आवारा बन जाएंगे। लेकिन आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि आप जबरदस्त सफल हैं, कि आप एक महान अभिनेता हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप दर्शकों के सामने हैं तथा उन्हें हंसा और रुला रहे हैं। आप शेक्सपियर के सौंदर्य को सजीव बनाने की अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कर सकते हैं, जिससे आपके श्रोताओं का जीवन समृद्ध बनेगा। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि सृष्टि की हर चीज गाती है। हाँ, ये गाती है। संसार घनत्व, फ्रीक्वेंसी और गहनताओं का विश्वविद्यालय है। आपका शरीर बस प्रकाश की लहरें हैं। पूरा संसार ईश्वर का नृत्य है। यह आज आधुनिक विज्ञान है। इसलिए बुद्धिमत्ता मुख्य चीज है। बुद्धिमत्ता पाएं, अपनी सारी शक्ति से समझ पाएं। बुद्धिमत्ता उसकी संतानों में तर्कसंगत है। आप जिस तरह शरीर की संतान हैं, उसी तरह मन की संतान भी हैं। यदि मैं आपका बनाया सुंदर चित्र देखता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि आप असीमित के अनिर्वचनीय सौंदर्य के बारे में सोच रहे थे और आपने उस सौंदर्य को कैनवास पर उतार दिया। जब तक आप सौंदर्य के बारे में न सोच रहे हो, तब तक आप कैनवास पर सौंदर्य कैसे उतार सकते हैं? आप सौंदर्य को नहीं देखते हैं। यह आपके भीतर असीमित का गुण है। आपको प्रेम नहीं दिखता है, लेकिन आप अपनी संतान से प्रेम करते हैं। आप एक कुत्ते से भी प्रेम कर सकते हैं। ये सौहार्द का प्रकटीकरण है। ये आपके भीतर की अदृश्य व अमूर्त शक्तियां हैं। हाँ, आपके मन की संतानें भी होती हैं। जैसे वह पुस्तक जिसे आप लिखते हैं और जो आत्मा को प्रेरित करती है, ऊपर उठाती है व गरिमा देती है, या फिर कोई सुंदर शिल्प जो संतान के रूप में आपके मन से बाहर निकला है। तो हमारे मन की संतानें भी होती हैं। हमारी शारीरिक संतानें भी होती हैं। कितनी बार आपने किसी पड़ोसी के लड़के के बारे में कहा है, माता पिता ने उसकी अच्छी परवरिश की है, उसमें अच्छे संस्कार हैं, देखो तो सही, वह पढ़ने में कितना अच्छा है, वह पुलिस वाले, शिक्षकों और माता पिता का सम्मान करता है, वह घर के काम भी करता है और सम्मानजनक व्यवहार करता है आदि। क्या पृष्ठ 120 आप यह नहीं कहते वह किसी अच्छे घर का होगा? उसके माता पिता ने उसके मन में अद्भुत विचार और महान सत्य बैठाए होंगे, क्योंकि वह स्वर्णिम नियम यानी प्रेम के नियम का अभ्यास करता है। आप कहते हैं माता पिता ने उसकी अच्छी परवरिश की है। हाँ, बच्चे अपने माता पिता की बुद्धिमत्ता और प्रशिक्षण को दर्शाते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता बेटे या बेटी के नजरिए में भी झलकती है। यह आपके काम, आपके विज्ञान, आपकी कला, आपके उद्योग और आपके लेखन में भी झलकती है। आप समाचार पत्रों में लिखे गए कुछ पत्र भी पढ़ते हैं, जिनमें अक्सर जहर या तेजाब भरा होता है। वे काफी हिंसक होते हैं। इसकी वजह है स्वघृणा। दूसरे शब्दों में, मैं खुद से नफरत करता हूँ। जब आप खुद से नफरत करते हैं तो आप वही नफरत दूसरों की ओर भी उछाल देते हैं। लेकिन आपने देखा, आप दूसरों से तब तक नफरत नहीं कर सकते जब तक कि आप पहले खुद से नफरत नहीं करें। यह असंभव है, यह अकल्पनीय है, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। स्वघृणा खुद से नफरत करना है, फिर हम इसे दूसरों पर आरोपित कर देते हैं। ये हमारी भाषा, हमारी कला और हर चीज में अभिव्यक्त होती है। बुद्धिमत्ता पाएं, यह अहम बात है। हर तरह से इसे मान्यता दें। वह आपके मार्गों को समतल बना देगी। उसमें विश्वास करें और काम हो जाएगा। एक ब्रह्मांडीय नियम है और वह नियम आपके भीतर है। आप अपने मन के सिवाय किसी तरह कोई चीज पाया गंवा नहीं सकते। जैसा मैंने पहले कहा है, नियम पूरी तरह न्यायपूर्ण और निष्पक्ष है। आप एक ही सांस में अपने बच्चे को दुआ और शाप नहीं दे सकते। आप एक ही समय में हंस और रो नहीं सकते। आप एक ही सांस में ऊपर उठाने और नीचे गिराने का काम नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं असीमित प्रज्ञा मेरी संतान का मार्गदर्शन कर रही है, तो उसी सांस में आप यह नहीं कह सकते वह संतान बुरी तरह उलझी हुई है। नहीं, आप एक ही समय में दो चीजों के बारे में नहीं सोच सकते। यदि आपका मन आपके जीवन साथी में देवत्व को ऊपर उठाता है, तो आने वाले वर्षों में आपका वैवाहिक जीवन ज्यादा सुखी और ज्यादा सुंदर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे के भीतर के देवत्व को ऊपर उठा रहे हैं।
यदि आप एक दूसरे की कमियों, गलत हरकतों, विचित्रताओं और असामान्यताओं, वे हम सभी में होती हैं, पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप इन्हें सामने वाले पर और खुद पर भी चिपका रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कूड़ेदान से खा रहे हैं। एक तरह से देखें तो आपका तलाक हो चुका है, क्योंकि आप सद्भाव, शांति, प्रेम, खुशी, सौंदर्य, दयालुता, सदिच्छा और समझ से दूर हो चुके हैं। निश्चित रूप से ये तलाक है। तलाक मन में होता है, तब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। आपको ये करना चाहिए कि एक दूसरे में देवत्व को ऊपर उठाएं और ये दावा करें कि असीमित प्रज्ञा आपके जीवन साथी का नेतृत्व और मार्गदर्शन करती है। दिव्य सही क्रिया सर्वोच्च शासन करती है। दिव्य प्रेम सामने वाले के मन और हृदय को सराबोर कर देता है। फिर आने वाले बरसों में वैवाहिक जीवन या साझेदारी ज्यादा सुखी बन जाती है। आप अपने मन के अलावा किसी दूसरी तरह से कोई चीज पाया गंवा नहीं सकते। आप ऐसा कर पृष्ठ 121 ही नहीं सकते। आप नुकसान को स्वीकार ही नहीं करेंगे। मान लें आप मुझे बताते हैं कि किसी चालू आदमी के चक्कर में फंसकर आप $30,000 गंवा बैठे, जिसने आपको चूना लगा दिया। देखिए, आपने शायद अपनी 5 इंद्रियों का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। आपने उसकी जांच पड़ताल नहीं की। आपने किसी वकील या ब्रोकर से परीक्षण नहीं कराया। आपने उसकी पृष्ठभूमि की तहकीकात नहीं की। आपने कोई भी वह चीज नहीं की जो आपको करनी चाहिए थी। आप लापरवाह, उदासीन, उत्साहहीन और आलसी थे। आपने तो सहज बोध का भी इस्तेमाल नहीं किया। फिर आप स्वीकार करते हैं कि आपने इसे गंवा दिया। यदि आप स्वीकार करते हैं कि आपने इसे गंवा दिया, तो आपने सचमुच गंवा दिया है। लेकिन आप अपने मन के सिवाय किसी दूसरे तरीके से कोई चीज न तो हासिल कर सकते हैं, न ही गंवा सकते हैं। इसलिए मैं आपको मन के नियमों के ज्ञान पर ले आता हूँ। सांसारिक दृष्टि से कहें तो आपने इसे गंवा दिया है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से दावा करते हैं कि आप $30,000 से मानसिक व आध्यात्मिक रूप से अब भी तादात्म्य में हैं, तो ये दैवी कानून और दैवी व्यवस्था में आपकी ओर लौट आता है। चूंकि आप जिस भी चीज पर मानसिक ध्यान देते हैं और केंद्रित करते हैं, उसे आपका अवचेतन मन बढ़ा देगा और कई गुना कर देगा। आप नुकसान से इनकार कर देते हैं। आप नुकसान को अपने मन में स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए आप उस चीज को दरअसल नहीं गंवा सकते। यह मन का नियम है। आप मन के सिवाय किसी तरह से न तो कुछ हासिल कर सकते हैं, न ही कुछ गंवा सकते हैं। आप तब तक कोई घर नहीं बेच सकते जब तक कि आप पहले इसे मानसिक रूप से न बेच दें। आप जूते नहीं खरीद सकते जब तक कि आप मानसिक रूप से उन्हें न खरीद लें। आप तब तक कोई नौकरी नहीं पा सकते जब तक कि आप इसे पहले मानसिक रूप से न पालें। शरीर कोई चीज नहीं करता है। आपकी अंगुली चेक पर नहीं लिखती है। ये तो आपका मन है जो चेक लिखने वाली अंगुली पर काम कर रहा है। यही वह बात है जो मैं लोगों को सिखाता हूँ। इस महिला ने $30,000 गंवा दिए और मैंने उसे ये दृढ़ कथन कहने की सलाह दी, मैं नकारात्मक सोच के खिलाफ अपनी सुरक्षा लगातार करती रहती हूँ। जब भी इस तरह की सोच मेरे मन में दाखिल होती है तो मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ। असीमित शक्ति और उपस्थिति में मेरी आस्था है जो हमेशा भले के लिए काम करती है। मेरी आस्था असीमित की अच्छाई और मार्गदर्शन में है। मैं अपना मन और हृदय दिव्य आत्मा के अंतर प्रवाह के लिए खोलती हूँ। मुझे हमेशा बढ़ती शक्ति, बुद्धिमत्ता और समझ का एहसास मिलता है। मैं मानसिक और भावनात्मक रूप से $30,000 से जुड़ी हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं तब तक कोई चीज़ नहीं गंवा सकती जब तक कि मैं पहले मन में नुकसान को स्वीकार न कर लूँ, जिसे स्वीकार करने से मैं पूरी तरह और निश्चित रूप से इनकार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा अवचेतन किस तरह से काम करता है। मैं इसमें जो भी जमा करता हूँ यह उसे कई गुना कर देता है। इसलिए मेरा पैसा मेरी ओर दौड़ लगाकर लौटता है। पृष्ठ 122 यह उसके पास भी लौटा है। ये ईश्वर की कृपा है, उसका कर्म है। सार आप किस तरफ जाते हैं ये हवा से नहीं बल्कि आपकी लगाई पाल से तय होता है। यह आपके आंतरिक विचार, भावना, छवि से तय होता है। दूसरे शब्दों में, प्रमोशन और सफलता मिलेगी या असफलता और नुकसान, यह आपके मानसिक नजरिए से तय होता है, बाहर से आने वाले नकारात्मक विचारों की हवाओं और डर की लहरों से नहीं। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या विश्वास करते हैं वह इसे साकार कर देगा। आप अपने चेतन मन से जिस भी चीज पर सचमुच विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे नाटकीय बना देगा और क्रियान्वित कर देगा, चाहे यह अच्छी हो या बुरी। यह मन का महान नियम है। आप मैं हूँ के बीच में जो भी जोड़ते हैं वही आप बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं नाकाम हूँ, मैं असफल हूँ, मैं बुरा हो रहा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, आप मैं हूँ के बीच जो भी रखते हैं वही आप बन जाते हैं। इसलिए आपको खुद से कहना चाहिए, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं सद्भावपूर्ण हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं प्रेरित हूँ, मैं प्रबुद्ध हूँ, मैं बेहद दौलतमंद हूँ और मैं वह कर रहा हूँ जो मैं करने से प्रेम करता हूँ। मैं दिव्य रूप से सुखी और दिव्य रूप से समृद्ध हूँ। न्याय मन का होता है।
आपको मानसिक और आध्यात्मिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए। फिर आप न्याय को आदेश देने की स्थिति में होते हैं, जिसका मतलब है चीजों को बराबर करना, असंतुलनों को संतुलित करना। न्याय का अर्थ है न्यायोचित व्यवहार। न्याय सदाचार पर आधारित सत्य की पुष्टि है, सही विचार, सही भावना, सही क्रिया, स्वर्णिम नियम या प्रेम के नियम पर आधारित। इसका मतलब है असंतुलनों को संतुलित करना या संतुलन स्थापित करना। यदि आप जीवन में समृद्ध, सफल बनना चाहते हैं, तो आपको मानसिक समतुल्य बनाना होता है। आपको बताया गया है, बुद्धिमत्ता पाएं, सारी चीजों की समझ पाएं। बुद्धिमत्ता आपके भीतर ईश्वर की शक्ति है, यह उपस्थिति की जागरूकता है। आप बुद्धिमान बन रहे हैं जब आप ये बात जान जाते हैं कि हर विचार सृजनात्मक है और हर विचार कर्म का आरंभ है। इसके आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।